अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परेशानी और तकलीफ़ से बचाए, आमीन सुम आमीन। ये सुबह का टाइम है और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और ये मैंने ब्रेड बनाई थी जो कि ज़्यादा ही ब्राउन हो गई। तो एक्चुअली मैं तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा के ब्रेड बनाती हूँ ज़्यादातर। तो आज बस मैंने सोचा कि चलो टोस्टर में बना लेती हूँ, तो मैं उसमें डाल के भूल ही गई बिल्कुल। तो वो बस इस तरह की हो गई। तो खैर आज हमारा बाज़ार जाने का प्लान था, क्योंकि मैं जब से कनाडा से आई हूँ मैं बाज़ार बिल्कुल भी नहीं गई। इवन हमारे जो घर के करीब मार्केट में वहाँ भी नहीं गई। तो बस ऐसे ही हम लोग बिज़ी रहे, कुछ आना जाना रहा बस बहुत ज़्यादा। फिर कई छोटी-छोटी बातें होती हैं ना, तो इस वजह से। तो जब मैं कनाडा से आई थी तो उस टाइम में हमें लग रहा था कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं ना। बेटी भी कहती मामा इतने कपड़े हमने क्या करने हैं। तो बल्कि उसने तो कुछ निकाल भी दिए और मैंने भी अपने कुछ निकाले। मैंने कहा हाँ, क्योंकि हमारा वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था फिर। लेकिन बहरहाल बैग जो थे वो भरे हुए थे। उसमें कुछ मतलब गिफ्ट थे, कुछ खाने पीने की चीज़ें थी। तो बहुत ही ज़्यादा हमें लग रहा था कि हमारे पास तो बहुत कपड़े हैं। लेकिन जब हमने आके देखे तो हमारे तो इतने थोड़े से कपड़े निकले ना। तो मैंने कहा ज़रूरत के ज़ाहिर है जो आम पहनने वाले कपड़े हैं वो तो हमें चाहिए मौसम के हिसाब से। तो हम बस वही जो नॉर्मल से कपड़े हैं ना वही लेने गए। इतने स्पेशल या फैंसी हमें नहीं लेने थे। फिर हमने सोचा कि चलो एम्पोरियम मॉल चले जाते हैं, लेकिन फिर एम्पोरियम मॉल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर एक्चुअली हमें राजा साहब जाना था लिंक रोड पे। तो वहाँ से हमें अब्बू के लिए स्लीपिंग सूट वगैरह देखने थे, जो सबसे ज़रूरी काम था। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम लोग इधर ही चलते हैं आमना मॉल, क्योंकि वो बिल्कुल उधर ही है, साथ ही उसके राजा साहब है। तो खैर यहाँ पे हम लोग आए थे। जाना सना सफीना है फूल वाले वो होते भी ऐसे ही हैं। समटाइम्स होता है कि अच्छे मिल भी जाते हैं। और लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो यहाँ पे आमना मॉल 2-3 बार हम लोग आए थे। तो यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स वगैरह हैं। तो बिल्कुल एंटर होते ही यहाँ पे सना सफ़ीनाज़ और लाइमलाइट वगैरह है। तो हम लोग सना सफ़ीनाज़ आए थे। और यहाँ पे सेल वगैरह लगी हुई थी, लेकिन मतलब सेल में कुछ चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, कुछ इतनी अच्छी नहीं भी लगती। और ज़ाहिर है विंटर स्टफ़ ज़्यादा था, कुछ लॉन वगैरह के कपड़े भी थे। तो खैर हम देख रहे थे यहाँ से कि कुछ अगर रेडी टू वेयर कुछ मिल जाए बेटी के लिए। और अनस्टिच भी काफ़ी थे। और अनस्टिच भी हम लोग खैर देख रहे थे। मैं तो अनस्टिच ही लेती हूँ ऐसे। तो बेटी को भी यही था कि अगर कोई ऐसे मिल जाता है तो चलो हम स्टिच करवा लेंगे। तो वैसे स्टिच करवाने के बाद तो मतलब वही प्राइस आ जाती है जो कि रेडीमेड की ना। तो बंदा कहता है चलो वो इजी हो जाता है ना कि चलो मतलब बजाय कि आप खज्जल हों और टेलर के पास जाएं और इस तरह, तो आप ऐसे ही ले लें। तो खैर यहाँ पे कुछ अच्छे मुझे लगे कपड़े यहाँ पे। और फैंसी कपड़े भी आए हुए थे, लेकिन वो तो खैर हमें चाहिए ही नहीं थे। तो देखने में तो बहुत कुछ अच्छा लग रहा होता है ना, दिल करता है बंदा ले ले। लेकिन मैंने ये मतलब फ़ैसला करके आई थी कि नहीं, फ़िलहाल हमें वही लेने हैं जो कि हमें आम यूज़ के लिए चाहिए, कि जो कि हम यहाँ पे घर में भी इजीली पहन सकें और सो सकें पहन के। क्योंकि जो स्लीपिंग सूट वहाँ से हम लोग लेके आए थे तो उनमें तो यहाँ बहुत ठंड लगती है। तो वहाँ तो खैर घर में लॉन भी पहन लो तो कुछ नहीं होता। ये वेलवेट का तो यहाँ पे अब लाइमलाइट आए थे हम लोग। और लाइमलाइट में भी काफ़ी अच्छी मतलब शर्ट्स वगैरह थी और मुझे अच्छी भी लगी। और ये वेलवेट वगैरह तो खैर हम ऐसे ही देख रहे थे, मुझे वेलवेट वगैरह बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। लेकिन बस ऐसे ही बस अच्छा लगता है ना कि आप देखें, आपको पता चले क्या इन है फैशन में और क्या कुछ है, क्या प्राइस है। तो खैर हम लोग देख रहे थे। और बस बेटी के लिए था कि कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए। और यहाँ पे वैसे सेल भी थी, और 40% सेल और 60% और इस तरह कुछ था। तो 20% सेल भी थी। और ये एम्ब्रॉयडर्ड मुझे वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन यही था कि हमें बस नहीं लेना। और ये मेरी बेटी को अगर बहुत तुमने अच्छा लग पहन रहा भी लिया था। और ये कॉटन का लेकिन है ये कि इसको ये प्रेस करना बिल्कुल भी बड़ा पतला सा मुश्किल है। कॉटन था। तो मैंने कहा ये कॉटन का है, इसको तो प्रेस भी करना बहुत मुश्किल है। और फिर ये नीचे इसके कोई अलग से सूट पहनना पड़ेगा, मतलब कोई ट्राउज़र और कोई छोटी मतलब शर्ट इस टाइप गाउन टाइप था एक्चुअली ये। तो खैर काफ़ी प्यारे कपड़े थे और दिल मच रहा था वैसे कुछ लेने को, लेकिन मैंने कहा नहीं। तो ये बैग्स वगैरह और ये शूज़ वगैरह पर भी सेल थी, लेकिन खैर यहाँ से तो हमें कुछ नहीं चाहिए था। तो बेटी ने खैर वैसे यहाँ से फिर शुक्र है कि उसे कुछ पसंद आ गया। मुझे भी एक दो चीज़ें अच्छी लगी उसके लिए। तो शर्ट्स वगैरह और दुपट्टा, मतलब दुपट्टा सूट वैसे हम लेते नहीं हैं, कोशिश करते हैं कि ना लें, अच्छा लगता है। क्योंकि दुपट्टे वहाँ यूज़ नहीं होते इतने। लेकिन फिर भी वो कुछ सूट ऐसे होते हैं कि उनके साथ दुपट्टा होता है और वो मतलब अच्छे लगते हैं। तो फिर वो हमने लिए एक दो।
और लेकिन कोशिश यही की कि जो सूट हम बहुत इजीली कहीं भी पहन सकें, मतलब कोई फैंसी टाइप ना हो। तो खैर अनस्टिच भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने देखे, मैंने कहा चलो अभी जो ज़रूरत के हैं एक दो वो तो लेते हैं ना, फिर देखेंगे बाद में। और ये इसके बाद फिर हम लोग गुल अहमद आए थे ऐसे चलते फिरते, मैंने कहा चलो यहाँ भी देख लेते हैं। तो यहाँ से भी हमने विंटर के कुछ कपड़े लिए, कुछ मैंने अपने एक दो सूट लिए, बेटी के लिए लिए, और शर्ट पीसेस भी थे मुझे अच्छे लगे। तो यहाँ से बेटी ने देखा, उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था, वैसे देखने में उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो ले लेते हैं, मुझे ऐसे प्रिंट वैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो कह लेंगे नहीं मामा फिर रहने दें, फिर उसने नहीं लिया। तो ये वाला प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मरीना टाइप कपड़ा था वैसे, और मुझे ये कलर भी बहुत अच्छा लगा था। तो खैर 2-3 सूट मैंने अपने ले लिए, बेटी ने भी शर्ट 2-3 ले ली, और एक दो अनस्टिच भी लिए। और बस उसके बाद फिर यहाँ मनीसो आए थे हम लोग। बेटी को कुछ एक दो छोटी-छोटी चीज़ें देखनी थी, लेकिन ये बहुत छोटा सा मनीसो है, मतलब इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ से फिर हमने कुछ भी नहीं लिया। तो हमने सोचा था कि राजा साहब जाएँगे, वहाँ से कुछ एक दो चीज़ें हमें चाहिए थी। और उसके साथ ही राजा साहब के बिल्कुल साथ खाड़ी है, मैंने सोचा था कि चलो खाड़ी में भी चक्कर लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये बैनर्स वगैरह हमने लगे हुए देखे, हमें पता चला कि यहाँ पे बोहेमिया का कॉन्सर्ट हो रहा है 31 दिसंबर को रूफ टॉप पे आमना मॉल में। तो खैर हमने कहाँ आना है लेकिन ये कि मैंने सोचा चलो जी मैं इसका ज़िक्र कर देती हूँ। तो खैर उसके बाद फिर हम लोग फूड कोर्ट चले गए, मेरे ख्याल में 3rd या 4th फ्लोर पे है। तो भूख लग रही थी, 4:30 बजने के करीब, तो हमने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ मैकडॉनल्ड भी था, कुछ और भी थे, मतलब कुछ स्टॉल वगैरह भी थे, चाय वगैरह, जूसेस वगैरह इस तरह। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए थे इस वाले फूड कोर्ट में। तो इसी मतलब आमना मॉल के बिल्कुल एंट्रेंस पे फूड कोर्ट पहले था, अभी भी है मेरे ख्याल में, शाम के टाइम वो ओपन करते हैं। हम निकल रहे थे ना, मैंने देखा था वहाँ पे काफ़ी चेयर्स वगैरह थी और लोग सफाई वगैरह कर रहे थे बहरहाल। तो खैर यहाँ से हमने कुछ थोड़ा सा फूड ऑर्डर किया अपने लिए, कुछ अरबिक राइस थे मेरे ख्याल में, कोई उसको मंदी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, और बिरयानी एक ऑर्डर की हमने। और मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मैं वीडियो ये बनाती हूँ। ये लिंक रोड की बहुत बिजी रोड है ये वैसे, और जब मॉल्स वगैरह नहीं होते थे तब तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, अभी भी होता है बहुत रश। तो खैर हम लोग तो ज़रूर यहाँ पे लिंक रोड तो ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ भी हर चीज़ मिलती है, हर तरह के ब्रांड्स हैं। तो ये हमारा फूड है, ये मंदी, इसको मंदी मेरे ख्याल में बोलते हैं। तो ये इसमें जो चिकन था मुझे काफ़ी टेस्टी लगा, बहुत ही सॉफ्ट था। और ये बेटी ने बिरयानी ली थी, और बिरयानी भी टेस्टी थी। और दूसरा जो था मतलब अरबिक जो राइस थे वो भी, मतलब वैसे तो वो बॉयल्ड राइस की तरह ही थे, उसमें थोड़ी सी मिक्स वेजीज़ थी और थोड़ा यखनी उसमें डाली गई थी। तो खैर टेस्ट अच्छा था वैसे उसका। और बेटी ने खाया जो खाना, मतलब उसने अपनी जो बिरयानी खाई, तो खाने के थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत बहुत ही अजीब तरह की होने लगी ना, कहते मामा मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, वियर्ड सा फील हो रहा है। तो टेस्ट तो दोनों मतलब खाने जो थे, मतलब मंदी और वो जो बिरयानी थी उसका मतलब बहुत अच्छा टेस्ट था, मैंने भी ट्राई किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं तो ठीक रही। लेकिन फिर जब खाने के बाद हम लोग राजा साहब गए, और वहाँ से बस हमें सिर्फ अप्पू के स्लीपिंग सूट वगैरह लेने थे, वो हमने पता किया, ट्राउज़र लिया, और फिर बेटी ने एक दो चीज़ें ली। तो जब हम लोग मतलब काउंटर पे गए, हमने पेमेंट करने लगे, तो बेटी बिल्कुल ऐसे नीचे ही बैठ गई ज़मीन पर ही। मैंने कहा क्या हुआ, कहती है मामा मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैं बहुत परेशान हुई, मैंने कहा अभी तो खाना भी हमने खाया, थोड़ी देर हुई है बिल्कुल, यानी वहाँ से निकल के तो मॉल से निकल के कोई मेरे ख्याल 5 मिनट की वॉक पे राजा साहब है। तो वहाँ पे राजा साहब भी हमने कोई इतना टाइम नहीं लगाया। तो खैर वो मतलब उसे वॉमिटिंग फ़ील हो रही थी। तो अब वहाँ पे कोई ऐसा आजकल तो शॉपर भी नहीं देते ना, मतलब तो शुक्र है अल्लाह का मेरे पास शॉपर था। मैं उसमें घर से अब्बू का स्लीपिंग सूट नाप के तौर पे लेके गई थी, मैंने फटाफट वो निकाला। फिर खैर हम पूछ के वॉशरूम गए वहाँ पे, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है फिर तबीयत तो कुछ बेहतर हो गई। लेकिन मैंने एहतियातन उनसे फिर एक प्लास्टिक बैग मांगा, क्योंकि आजकल प्लास्टिक वगैरह नहीं देते ना, यूज़ नहीं करते। तो खैर घर आ गए, घर आके कहवा वगैरह पिया, तो अल्लाह का शुक्र है तबीयत ठीक रही। और सुबह ब्रेकफास्ट भी हमने बिल्कुल लाइट सा किया था, ऐसी ब्रेड वगैरह। तो खैर मैं आपको शॉपिंग पे नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी किसी ब्लॉग में। अल्लाह।